मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं माधवेंद्र त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इसके पहले हमने हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में बैटल ऑफ पलासी के बारे में देखा था। बैटल ऑफ पलासी है ना, कैसे स्टार्ट होता है, बैटल ऑफ पलासी कब हुआ था और इस बैटल ऑफ पलासी में अंग्रेज़ों ने किस तरीके से सिराजुद्दौला को हरा दिया था, है ना। आगे हम देखेंगे कि फैक्टर्स एंड सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टू द बैटल, है ना। कैसे बैटल ऑफ जो पलासी था, है ना, वो कैसे स्टार्ट हुआ था या ऐसे क्या कारण थे जिस कारण बैटल ऑफ पलासी क्या है हुआ। देखिए, स्टार्टिंग होती है कि बंगाल में, है ना, क्या है, जो अंग्रेज़ थे या जो बंगाल में जो मुगल्स थे उन्होंने क्या कर दिया था, नवाबों को, है ना, क्योंकि बंगाल क्या था, ईस्ट साइड में इंडिया के है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, नवाब्स को क्या किया था, है ना, रखा था और नवाब से यहाँ पे शासन कर रहे थे। तो दिया देखिए, द नवाब्स ऑफ बंगाल है एस्टेटेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी एज सेवरल अदर सक्सेशन स्टेट्स हैड डन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब एंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर। तो हो रहा था क्या, औरंगजेब के पहले यहाँ पर नवाब रहते थे और वो शासन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई है और मुग़ल पावर अब कमज़ोर हो रहा है, तो क्या किया, द नवाब ऑफ बंगाल हैड एसरेटेड देयर पावर, वो बलपूर्वक अपने पावर को बढ़ा रहे थे इन ऑटोनॉमी एंड सेवरल अदर सक्सेशन स्टेट्स। इसके अलावा है, ठीक है, और भी जो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स थे, राज्य थे, उनको भी कैप्चर क्या है करने लगे, है ना। और क्यों करने लगे, तो कारण यही था कि औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुग़ल एम्पीरियर जो मुग़ल शासन था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे। इस कारण बंगाल के जो नवाब थे वो अपने आप को क्या है, अपने पावर को बढ़ा रहे थे। इन द अर्लियर 18th सेंचुरी मुर्शीद कुली खां फॉलोड बाय अली वर्दी खां इस्टेब्लिश देमसेल्फ एज स्ट्रॉन्ग रूलर। तो जो 18th सेंचुरी का टाइम था जहाँ पर बंगाल के जो नवाब थे वो मुर्शीद कुली खां थे और उनके बाद फिर अली वर्दी खां, है ना, यहाँ के क्या हुए, राजा बनते हैं और एक स्ट्रॉन्ग रूलर के तौर पर यहाँ पर शासन कर रहे थे, कि स्ट्रॉन्ग रूलर यहाँ के थे वो, है ना। दे अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ फर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज़ टू स्ट्रेंथ द प्रोविंस, है ना। अब उन्होंने, है ना, क्या किया, कैसी इकॉनमी को अडॉप्ट किया, एक सख्त इकॉनमी को, फर्म इकॉनमी, है ना, या सख्त इकॉनमी को अडॉप्ट किया, या बहुत, है ना, सख्त इकोनॉमिक पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट किया, जिससे वो अपने प्रोविंस के, अपने स्टेट के पावर को क्या कर सके, स्ट्रेंथ कर सके या बढ़ा सके, है ना। दे वेयर सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश एंड रिफ्यूज्ड टू ग्रांट द कंपनी सेवरल कंसेशंस, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटरी फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड इन द स्टेट। अब ये क्या थे, ब्रिटेन के जो लोग थे या जो ब्रिटिशर्स थे उनके प्रति बहुत, है ना, संवेदनशील नहीं थे, या उनके प्रति बहुत, है ना, सही रवैया इनका नहीं था, क्योंकि उनको लगता था कि ये ब्रिटिशर्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा क्या हैं, संदेहजनक परिस्थिति के लोग हैं या बहुत ही, है ना, क्रूर लोग हैं। तो वही लिखा, दे वेयर सस्पिशियस ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स के प्रति ये संदेहजनक थे, ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी सेवरल कंसेशंस, और कंपनी को जो कंसेशन मिला था उसको इन्होंने क्या कर दिया था, रद्द कर दिया, मानने से मना कर दिया। डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूटरी फॉर कंपनीज राइट टू ट्रेड इन स्टेट, डिनाइटेड इट एनी राइट टू मिंट क्वाइंस। इसके अलावा, है ना, जो बड़े एरिया थे, लार्ज ट्रिब्यूटरी था जहाँ पर कंपनी ट्रेड करती थी, उसको भी ख़त्म कर दिया। जो मिंट क्वाइंस था या क्वाइन छापने का जो अधिकार था इनके पास, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, ख़त्म किया। एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन एट द ट्रेड पोस्ट इन हुगली। इसके अलावा ये जो किलेबंदी करते थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए हुगली नदी के आसपास, उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, स्टॉप क्या है कर दिया। तो इस तरीके से जो बंगाल के नवाब थे वो अंग्रेज़ों के प्रति, है ना, बिल्कुल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे थे, या कह लो उनको ये शंका थी कि ये लोग यहाँ पर शासन क्या है आगे हो सकता है करें, है ना, इसलिए वो उनको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दे रहे थे। अब आगे घटना देखिए बढ़ती है। अब इससे क्या होगा, ब्रिटिशर्स गुस्साएंगे और वो क्या करेंगे, देखिए दिया है, वेन सिराजुद्दौला सक्सीडेड अली वर्दी खां एज द नवाब ऑफ बंगाल इन 1756। अब 1756 में अली वर्दी खां के बाद, है ना, सिराजुद्दौला क्या बनता है, बंगाल का नवाब। तो 1756 में सिराजुद्दौला जो है वो अली वर्दी खां के जगह में नवाब बनता है। ही ऑल्सो फाउंड द एटीट्यूड एंड बिहेवियर
ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स एनोइंग, है ना। अब ये भी देखता है ना कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का बिहेवियर है वो बहुत क्या है ना, ठीक है, हमारे प्रति या जो नवाब थे उनके प्रति क्या था, बहुत सही नहीं था या बहुत एनोइंग था, कष्टप्रद था, जो है ना उनके लिए सही नहीं लग रहा था। तो ये बिहेवियर भी ब्रिटिशर्स का था कि वो बंगाल के जो नवाब थे उनके प्रति वैसा सम्मान है ना उनका नहीं करते थे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग कंसर्न हैड एक्सप्रेस्ड द परमिशन फ्रॉम द मुगल एम्पीरियर फर्रुखशियर। अब यहाँ पर एक और घटना होती है पैरेलली कि मुगल एम्पीरियर क्या हो गया था, कमज़ोर हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से भी ख़त्म हुआ नहीं था। तो देखिए दिया द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ अ ट्रेडिंग कंसर्न हैड एक्सप्रेस्ड द परमिशन फ्रॉम अ मुगल एम्पीरियर। जो मुगल एम्पीरियर का राजा था, जिसके बारे में पिछले क्लास में भी देखे थे, नाम क्या था उसका, फर्रुखशियर, है ना। तो जो फर्रुखशियर था, है ना, ठीक है, मुगल एम्पीरियर का राजा जो था, उसने क्या इनको परमिशन दिया, क्या परमिशन, टू एवील द प्रिविलेज ऑफ फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, है ना। तो इनको सहायता दिया और प्रिविलेज, विशेष अधिकार दिया ट्रेड का, कहाँ कहाँ पर, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इन 1717। तो 1717 में जो फर्रुखशियर था, जो मुग़ल राजा था, उसने क्या किया, इनको एक विशेष अधिकार दिया है ना, ठीक है, कि आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। किस कंडीशन पे, ऑन द कंडीशन ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़, 3000 रुपये वार्षिक, है ना, पूरे साल भर का 3000 रुपये, और आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में क्या कर सकते हैं, फ्री ट्रेड कर सकते हैं। आगे दिया है दस्त वेयर द स्पेशल सर्टिफिकेट और पासेस यूजिंग विच कमर्शियल गुड्स of the company could be transported from one place to another without paying any taxes in the region। अब ये जो विशेष प्रिविलेज था, जिसको दस्तखत भी बोलते हैं, वो क्या था, एक स्पेशल सर्टिफिकेट था जो इनको दिया जाता था, और एक पास था कि कोई भी यदि कमर्शियल गुड्स आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो बिना टैक्स के आप क्या कर सकते हैं, इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते। उस पास को ये दिखाते थे और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, है ना। जैसे अभी आप कोरोना के टाइम पे आप देखते होंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पास बनवाना पड़ता है, तो वैसे ही इस समय भी था, है ना। जो मुग़ल थे उन्होंने एक विशेष पास क्या है इनको दिया था कि आपको यदि क्या करना है, व्यापार करना है, तो एक जगह से दूसरी जगह यदि सामान ले जाना है तो बिना टैक्स के आप जा सकते हैं, है ना। जैसे पहले, है ना, होता था, आप यदि पहले जाओगे तो टोल टैक्स अभी भी लगता है ना, आप जाओगे तो, है ना। तो वही है कि इनको इस टैक्स से छूट दे दी गई कि आप जाओगे तो टोल टैक्स जो है वो आपका नहीं लगेगा। कोई भी, है ना, जो रीजन है या जो कोई भी एरिया वाले लोग हैं वो आपसे टैक्स वसूल नहीं करेंगे, आप सिर्फ इस, है ना, पत्र को क्या है उनको दिखा दीजिए, है ना। तो ये राइट इनको मिला। हावेवर द कंपनीज सर्वेंट हु वेयर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी व्हेन कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड रिफ्यूज्ड टू पे इट एंड स्टार्टेड मिस यूजिंग द दस्तखत, है ना। अब क्या हो रहा था, कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, व्यापारी थे, जो ड्यूटी में वर्क कर रहे थे, अब वो क्या है, जो अपनी प्राइवेट ट्रेड होती थी उसके लिए भी, है ना, इस दस्तखत का यूज़ क्या है कर रहे थे, या इस प्रिविलेज का यूज ये लोग कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि ये जो राइट इनको मिला था, इसका मिस यूज इन्होंने क्या है करना स्टार्ट कर दिया। मिस यूज मतलब अपने प्राइवेट सामानों को भी यदि वो ले जाते थे तो इस है ना ये पास दिखा देते थे, या और भी अलग अलग, है ना, प्राइवेट वर्क के लिए वो इस पास का यूज क्या है कर रहे थे। तो इसका मिस यूज उन्होंने क्या कर दिया, है ना, यहाँ से स्टार्ट क्या है कर दिया। दे इवन स्टार्टेड सेलिंग देम टू द इंडियन ट्रेडर्स। इसके अलावा, है ना, वो क्या कर रहे थे, है ना, ठीक, इंडियन ट्रेडर्स से भी सेलिंग उन्होंने क्या की, स्टार्ट क्या है कर दी थी। एज अ रिज़ल्ट द स्टेट ऑफ बंगाल स्टार्टेड लूजिंग अ बिग अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अब इससे क्या हो रहा था, जो बंगाल था इसको बहुत ज़्यादा लॉस क्या है हो रहा था। सिराजुद्दौला वांटेड टू चेक दिस इन रेगुलेटरीज, है ना, और जो सिराजुद्दौला था वो इस तरीके की जो गड़बड़ी थी, है ना, इन रेगुलेटरीज थी, अनियमितता थी, गड़बड़ी थी, इसको क्या है दूर करना चाहता था। द नवाब ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू द फोर्टिफिकेशन एक्टिविटी ऑफ द फैक्ट्रीज बाय द फ्रेंच एंड ब्रिटिश कंपनीज। के अलावा जो सिराजुद्दौला जो नवाब था वो इनके जो फोर्टिफिकेशन था, किलाबंदी था, उसके भी खिलाफ था। तो उसने, है ना, क्या किया, ऑब्जेक्टेड टू फोर्टिफिकेशन, है ना, उसने क्या किया, बोला कि आप लोग क्या कर दिए, ये जो फोर्टिफिकेशन एक्टिविटी है
आप जो फैक्ट्रीज़ बना रहे हैं इसको बंद करिए। तो जो फ्रेंच और ब्रिटिश कंपनी थी उनको इसने आदेश दिया, बोला कि आप लोग इसको बंद करिए। वाइल द फ्रेंच कंपनी स्टॉप्ड आफ्टर द वार्निंग सर्व्ड बाय दिया नवाब। तो जो फ्रेंच कंपनी थी जब उनको क्या वार्निंग मिली तो उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। द इंग्लिश कंपनी रिफ्यूज टू कंप्ले, लेकिन जो इंग्लिश कंपनी थी या ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने कंप्ले इसे मानने से क्या कर दिया, इनकार क्या है कर दिया। एज ब्रिटिश ट्रेड हैड एक्सपेंडेड द कंपनी हैड प्रेशराइज्ड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश जो ट्रेड था वो धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और वो क्या कर रहे थे, मर्चेंट और ट्रेडर्स को क्या कर रहे थे, फैक्ट्री के आसपास बसाने के लिए क्या कर रहे थे, प्रेशराइज कर रहे थे, जिससे उनके ट्रेड का पैसा भी क्या हो सके, बच सके। द कंपनी ऑल्सो हैड द जमींदारी राइट्स ओवर अ 3 विलेज फॉर द अपकीप ऑफ द फैक्ट्री, है ना। इसके अलावा वस्तुओं के रख रखाव के लिए, है ना, अपकीप मतलब वस्तुओं के रख रखाव के लिए जो कंपनी थी उनको जमींदारी राइट्स मिल गए थे 3 गाँव के, है ना। ये थे सूतीनाटा, कोलीकाता और गोविंदपुर, है ना। तो ये 3 गांव थे, है ना, जिसका नाम इसमें नहीं दिया है, सूतीनाटा, कोलीकाता और गोविंदपुर, जिसको तीनों को मिला करके फिर बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया था, कलकत्ता शहर भी क्या है बसाया था। तो ये 3 गांव की जमींदारी इनको क्या है मिल गई थी, जिससे वो क्या कर सके, अपने सामान को क्या है रख सके। नाउ द कंपनी वांटेड टू फोर्टिफाई इट प्रॉपरली टू सेफ गार्ड इट अगेंस्ट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रेंच अटैक एज वेल एज द डिफेंड इट सेल्फ फ्राम द नवाब ऑफ बंगाल। अब कंपनी यहाँ पर किला क्यों बनाना चाहती थी, उसका कारण क्या था कि वो अपने आप को, है ना, सुरक्षित रखना चाहते थे 2 लोगों से। सबसे पहले तो थे फ्रेंच, जो इनके राइवल थे या उस समय भी फ्रेंच थे, तो उनके अटैक से अपने आप को बचाना चाहते थे, अपने किले को या अपने सामानों को। इसके अलावा जो बंगाल का नवाब था उनको ये भी पता था कि बंगाल का नवाब भी, है ना, ठीक है, इनके प्रति, है ना, ठीक है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो वो इनसे भी क्या है अपने आप को बचाना चाहते थे। इसलिए कंपनी जो थी वो अपना क्या है फोर्ट या किला बंदी क्या है यहाँ पर करना चाहती थी। सिराजुद्दौला, है ना, तो वही लिखा नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, तो बंगाल ऑफ नवाब जो था सिराजुद्दौला, और जो फ्रेंच, है ना, कंपनी थी उनसे क्या है ना अपने आप को बचाने के लिए ये किला बनाना चाह रहे थे। द कंपनी ऑल्सो इंटरफेयर्ड इन द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द स्टेट एंड रिसॉर्टेड द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी टू डिथ्रोन द नवाब, है ना। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या कर रहे थे, कंपनी के, है ना, ठीक है, जो पॉलिटिकल मैटर थे उसमें भी इंटरफेयर कर रहे थे। इसके अलावा ऑफ द स्टेट एंड रिसॉर्टेड द पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी टू डिथ्रोन द नवाब, इसके अलावा नवाब को गद्दी से उतारने के लिए, डिथ्रोन करने के लिए, है ना, क्या करते हैं, राजनीतिक साजिश, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी भी यहाँ पर कर रहे थे कि कैसे सिराजुद्दौला को यहाँ से हटाया जाए, है ना। अब देखिए सिराजुद्दौला को इसके बारे में क्या होता है पता चलता है कि कंपनी इस तरीके से, है ना, साजिश कर रही है। देयरफॉर द नवाब अटैक्ड द इंग्लिश फैक्ट्री एट कासिम बाजार इन जून 1756 एंड कैप्चर्ड इट। अब जो नवाब था जब उसको पता चला कि ये सब हो रहा है तो उसने क्या किया, कंपनी के फैक्ट्री जो कासिम बाज़ार है ना, कलकत्ता में कासिम बाज़ार जगह है, वहाँ पर इसने क्या कर दिया, जून 1756 में क्या कर दिया, अटैक क्या है कर दिया, है ना। डेट थी 23 जून 1756, 23 जून 1756 को इसने अटैक किया, कैप्चर कर लिया। अ नंबर ऑफ ब्रिटिश पीपल वेयर इम्प्रिजन्ड हु डाइड ड्यू टू अ एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस विथ द प्रिजन्स। और बताया जाता है कि इसने क्या किया, ब्रिटिश लोगों को क्या कर दिया, कैद कर दिया, और कैद करने के बाद, है ना, ठीक है, जब इसने इनको कैद किया और कैद करने के बाद इनको क्या कर दिया, खोला, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या हो गए, मर गए। बताया जाता है कि 146 लोगों को इसने बंद किया था, जिसमें से सिर्फ 23 लोग ही बच पाए, बाकी 123 लोग क्या हो गए, मर जाते हैं। क्यों मरते हैं बताया जाता है, बहुत छोटा सा कमरा था और कमरा छोटा होने के कारण दम घुटने से बहुत सारे लोगों की मौत क्या है यहाँ पर हो जाती है ना, जिसे, है ना, हिस्ट्री में कई जगह पर, है ना, बोला जाता है उसी की घटना, है ना, ठीक है। तो ये घटना यहाँ पर ये करता है। आगे देखिए दिया है, इन द मीन टाइम लॉर्ड क्लाइव वॉज सेंड टू बंगाल फ्रॉम साउथ इंडिया टू कंट्रोल द डैमेज। और अंग्रेज अब क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया ये कि कैसे, है ना, इस डैमेज को कंट्रोल किया जाए। इसके लिए लॉर्ड क्लाइव जो था, गवर्नर जो था,
जो साउथ इंडिया में इस समय वर्क कर रहा था उसको कहाँ भेज दिया गया, बंगाल क्या है भेजा गया। अब जब बंगाल इसको भेजा गया तो अब ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा इससे चिढ़ गए थे, गुस्सा गए थे कि कैसे है ना नवाब को यहाँ से हटाया जाए। और नवाब को हटाने के लिए यहाँ से वो क्या करते हैं है ना, स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट क्या है करते हैं। इसी में 1757 में एक संधि होती है, अलीनगर की ट्रीटी है ना, जिससे ये जो किला विला है ये सब मिल जाता है इनको, जो कि नीचे में हम थोड़ा सा इसको देखेंगे तो मैं बता देता हूँ। ये घटना है जो 56 के बाद होती है, फरवरी 57 की घटना है, जहाँ पर ट्रीटी हो जाती है है ना। ये संधि करते हैं, जब क्लाइव आता है तो क्लाइव के साथ क्या होता है, संधि कर लेते हैं और इनका जो डैमेज होता है और जो भी किलेबंदी है वो सब की छूट क्या है थोड़ा सा देते हैं है ना। लेकिन ब्रिटिशर्स इससे भी नहीं मानते हैं। उनका तो मेन उद्देश्य क्या था, उनका जो मेन क्या मोटो था कि किस तरीके से इसको हटाया जाए। देखिए होता है, अ कॉन्स्पिरेसी वाज हैज्ड अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन विच मीर जाफर द नवाब्स अंकल एंड वेरियस अदर वेल्थी एंड इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स लाइक रई दुर्लाभ ट्रेजरर, कादिम खान कमांडर, जगत सेठ बैंकर था, अमीन चंद है ना। तो देखिए बता रहा है कि एक है ना साजिश है ना यहाँ पर सिराजुद्दौला के खिलाफ रच रहे थे। कौन कौन थे, अंग्रेज़ तो थे ही, साथ में मीर जाफ़र द नवाब अंकल है ना, नवाब का जो अंकल था मीर जाफ़र, और इसका सेनापति भी था है ना। मीर जाफ़र जो था वो इसका अंकल तो था ही, साथ में सेनापति था। इसके अलावा बंगाल के और भी जो लोग थे, जिसमें राय दुर्लाभ जो ट्रेजरर था, जो है ना पैसे का है ना कह लो है ना, पैसों को है ना, या कोषाध्यक्ष था, पैसे की देखभाल करता था है ना, कमांडर जो था है ना, इसके अलावा जो बैंकर थे, ये सभी है ना साथ में आकर के मिल गए और नवाब के खिलाफ साजिश ये लोग रचने लगे। और साथ में इनके कौन थे, ब्रिटिशर्स भी थे है ना। तो जब ये सब हो रहा था तो ये हो गया कि अब लड़ाई तो होगा ही। अ डिसाइसिव बैटल वाज फाउट बिटवीन द टू साइड्स इन विच सिराजुद्दौला वाज बैडली डिफीटेड एंड लेटर किल्ड है ना। तो क्या होता है कि बैटल स्टार्ट होता है और सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, हार जाता है और मार दिया जाता है इसको। द नवाब वाज सपोर्टेड बाय सम लॉयल आर्मी चीफ लाइक वीर मादान वाज डाइड इन द बैटल फील्ड। लेकिन नवाब के कुछ है ना सपोर्टर भी होते हैं जो इस युद्ध में लड़ते हैं और वो भी मरते हैं। आगे देखिए दिया है, देखिए बाय द ट्रीटी ऑफ अलीनगर द इंग्लिश गॉड बैक ऑल देयर फोर्ट। तो वही देखिए जो ट्रीटी के बारे में बोले थे, ट्रीटी पहले ही हो जाती है, तो अलीनगर की ट्रीटी होती है, इनको फोर्ट इनके मिल जाते हैं। गॉड द राइट टू फोर्टिफाई कलकत्ता में इनको है ना अपना किला है ना बनाने का है ना अनुमति मिलता है। एंड वे आर ऑल्सो ग्रांटेड मोर लैंड एंड फाइनेंशियल रिवॉर्ड बाय द न्यू रूलर। और इसके बाद है ना इनको बहुत ज़्यादा है ना ज़मीन और मिलती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिवॉर्ड है ना, वित्तीय सहायता भी है ना नए राजा के द्वारा दी जाती है। अब नया राजा बनेगा कौन, तो नया राजा जो था वो कौन था, मीर जाफ़र है ना, जिसको लालच दे करके अंग्रेज़ अपने साइड मिला लेते हैं। और यही मीर जाफ़र जो था वो नया नवाब या नया है ना राजा क्या है बंगाल का बनता है। धीरे धीरे बाद में इसको भी हटा दिया जाता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था है ना बैटल ऑफ पलासी, जहाँ पर है ना क्या हुआ, इस तरीके से अंग्रेज़ों ने कब्जा किया है ना। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि घटना कैसे कैसे होती है। तो एकदम शॉर्ट में यदि आप देखेंगे तो बंगाल में मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां राजा बनते हैं। इनको फॉलो करते हुए है ना सिराजुद्दौला यहाँ का राजा क्या है बनता है। इसी बीच में ब्रिटिशर्स को क्या मिलता है, नवाब से ग्रांट मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, परमिशन मिलता है कि वो ट्रेड कर सकें। अब ये ट्रेड का मिसयूज कर रहे थे, नवाब को लगा कि इस मिसयूज के कारण वो धीरे धीरे बंगाल को कैप्चर करेंगे। उसने क्या कर दिया है ना, एक है ना घटना हुई जिसमें लोगों को कैद कर दिया। कैद करने के बाद बहुत सारे ब्रिटिशर्स मर गए। मरने के बाद ब्रिटिशर्स भी गुस्सा आए और फिर लड़ाई हो गई है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद है ना ध्यान में रख सकते हैं। तो ये था है ना, ये सब कारण थे कि इस कारण से बैटल ऑफ पलासी होता है। और बैटल ऑफ पलासी के कारण है ना ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के ऊपर बहुत हद तक कब्जा कर चुके थे है ना। और फिर जब बैटल ऑफ बक्सर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे तो पता चलेगा किस तरीके से पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर उन्होंने कैप्चर क्या है किया है ना। थैंक यू।